मिलने अगर मन में चोर नहीं है, अगर कोई गलत काम नहीं करा तो बाहर आके तो मिल ले। इस तो बिना पानी लगे थे। आप गेट से प्लीज थोड़ा साइड पे हम साइड यहाँ गेट से मिर्ग साहब 15 मिनट हो गए बाहर खड़े हुए। मैंने आपको मैसेज कर एमएलए का सम्मान होता है, हम आपको साफ साफ बोल के बात कर रहे हैं। आप भी जानते हो दिल से, आप भी हमारे साथ हो, आपको पता है हमारे साथ गलत हो रहा है। खड़े हो जाइए। मैं आपका 2 बार मैसेज कर 2 मिनट तक कैंसी होने 5 मिनट वो बाहर आ जाए। मैंने आप 2 मिनट साइड पे हो जाइए। उनको बोलो बाहर आ जाए। या तो वो आ जाए या हमें जाने दें। अंदर थोड़ी बैठने के बाद तो आएंगे ही, थोड़ा हम 2 घंटे थोड़ी खड़े रहेंगे। काम करो, जब बीजेपी को 5 साल के लिए मेयर बना दोगे, 10 साल के लिए बना दोगे तो खड़े रहेंगे। गिरफ्तार कर दो बस ठीक है। गिरफ्तार कर दो, अंदर जाओ। आप 2 मिनट वेट करना। 2 मिनट हो गए। अरेस्ट करो अंदर जान दो। जाती हो रही है, चलना जाती हो रही है, सब गिरफ्तार कर लो। गल खत्म है। 2 चेक कम कर 2 मिनट से करके 22 मिनट हो गई। आओ जी, वी आर रेडी। तो 2 चेक कम कर। वी आर रेडी टू गिव अरेस्ट। ये ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪਾਲਨ करना है। और मिर्ग साहब, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ है? इतना बड़ा अफसर हो गया कि बाहर नहीं आएगा मिलने हैं? इतना बड़ा अफसर है कोई? मेयर की अगर डिप्टी मेयर और 1-2 और रहती है। मैं कह रहा हूँ सारा प्रोसेस विशिएटेड है। दोबारा आएगी। सारा प्रोसेस विशिएटेड है। बीजेपी के सही वोट को, हम आम आदमी पार्टी के सही वोट को गलत करके रिजेक्ट कर दिया। बीजेपी का वोट फटा हुआ है, उसको सही मान के बीजेपी का मेयर बना दिया। आम आदमी पार्टी आवाज भी ना उठाए, रिकाउंटिंग की भी दुहाई ना दे इनको, ये भी ना बोले कि रिकाउंटिंग करा लो। इतना बड़ा अफसर है ये, और बाहर आके नहीं मिल रहा। इसने पैसे लिए बीजेपी से। 14 सीटें आम आदमी पार्टी को दी ने। 12 सीटें वाला मेयर नहीं बनेगा। या तो पैसे लेके बैठा है बीजेपी से, बाहर नहीं आता। बाहर क्यों नहीं आता ये? उनको फ्री हो जाने दो। फ्री नहीं हो, ड्रामे कर रहे हो, तो समझ नहीं आ रही। आप बैठा लो। और ड्रामे कर रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहा, बहाने मार रहे हैं। चड्डा साहब आखिर हो की रहे बड़े सवाल ने। विर्क साहब, आप भी जानते हैं वो कह रहे हैं कि बहुमत हमारे साथ है, मत हमारे साथ है। आज चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव है और आज के चुनाव में आंकड़ा, समर्थन, लोगों का प्यार, विश्वास और वोट और आंकड़ों की ताकत आम आदमी पार्टी के पास थी। लेकिन पूरे प्रशासन ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। आम आदमी पार्टी के पक्ष में 14 वोट थे, बीजेपी के पक्ष में 12 वोट थे। जाहिर तौर पे मेयर हमारा बनना चाहिए। इस चुनाव में बहुमत का आंकड़ा नहीं चाहिए होता कि 35 कुल मेंबर्स हैं तो आपको 18 चाहिए। इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, यानी कि जिसके ज्यादा वोट उसका मेयर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हर संभव कोशिश करी अपना मेयर बनाने की। सबसे पहले उन्होंने कांग्रेस के लोगों के साथ बात करके एक हिडन अलायंस बीजेपी और कांग्रेस ने कर लिया, और कांग्रेस ने अपने एक आदमी को पाला बदलने को कहा और उसने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। यानी कि आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 14, बीजेपी का 12 था। एक कांग्रेस के नेता ने ज्वाइन कर लिया, उन्हें उनका अलायंस हो गया, तो इनका हो गया 14 और 13। इसमें भी हमारा मेयर बनना चाहिए। इसके बाद बीजेपी ने अपने एक एमपी चंडीगढ़ के जो हैं उनको बुला लिया कि आप भी वोट डालो। काउंसलर के चुनाव में एमपी से वोट पड़वाया, जो कानूनी तौर पे नहीं होता, लेकिन अपने वोट उन्होंने 14 कर लिए, हमारे वोट भी 14 होंगे। और कांग्रेस के लोगों से बात कर बाकी लोगों को एब्सटेन करवा दिया कि बहुमत का आंकड़ा भी और हाउस की स्ट्रेंथ भी घट जाए। तो आम आदमी पार्टी के भी 14 और कांग्रेस बीजेपी के भी 14, कांग्रेस बीजेपी के मिलके। इस स्थिति के अंदर सिक्का उछाल के फैसला किया जाता है कि टाई हो गया मैच, अब सिक्का उछाल के तय करेंगे कि किसका मेयर बनेगा। प्रशासन ने पूरी वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब देखा कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के 14 हो गए, तो जानबूझकर आम आदमी पार्टी का एक वोट निकालकर उसे फाड़ कर कहा हम इसे रिजेक्ट करते हैं। जिसमें पीछे पूरी ड्राइंग बनी हुई थी, जो इनवैलिड करार देना चाहिए था, उसको सही ठहराते हुए भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा 14 कर दिया, हमारा 13 कर दिया और भाजपा का मेयर बना दिया। इससे पहले कि हम ऑब्जेक्शन रेस करते, शोर मचाते, बात करते, रिकाउंटिंग की दुहाई लगाते, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना दिया। और अब हम पिछले आधे घंटे से, मेरे साथ हमारे एमएलए विनय मिश्रा जी हैं, जरनैल सिंह जी हैं, हम सब लोग पिछले आधे घंटे से डीसी के दफ्तर के बाहर खड़े हैं कि डीसी साहब हमसे मिलें,
आप इलेक्शन करा रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, लेकिन डीसी साहब पिछले आधे घंटे से इन एमएलए से, हम 3 एमएलए से मिलने के लिए बाहर नहीं आए। हमारी पूरी चंडीगढ़ यूनिट यहाँ खड़ी है, चंडीगढ़ यूनिट की इलेक्शन इंचार्ज, चंडीगढ़ यूनिट के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी सब खड़े हैं, लेकिन ये डीसी बाहर नहीं आ रहा। इतना बड़ा अफसर हो गया डीसी कि आम आदमी पार्टी के एमएलए और पूरे ऑफिस बियरर्स खड़े हैं, लेकिन डीसी साहब बाहर नहीं आ रहे। ये साफ तौर पे दिखाता है कि डीसी के मन में चोर है, डीसी की कहीं ना कहीं बीजेपी से सेटिंग हुई है, इसीलिए डीसी बाहर नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी बात जो इन चुनावों से निकल कर आई है कि एक हिडन अलायंस बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो गया। कांग्रेस के और बीजेपी के सीनियर मोस्ट नेताओं ने मीटिंग करी और आपस में एक हिडन अलायंस किया है, एक गुप्त गठबंधन किया है कि आप और हम मिलके सरकार बना लेते हैं, मेयर बना लेते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पे आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का मेयर नहीं बनना चाहिए। और आपने देखा कि आज कांग्रेस ने बीजेपी को मदद करने के लिए अपने एक बंदे को, अपने एक इलेक्टेड काउंसलर को बीजेपी की ओर भेज दिया और कहा कि आप बीजेपी के फेवर में वोट डालो, और बाकी काउंसलर्स को कहा कि आप एब्सटेन कर जाओ, यानी कि सदन में ही ना हो, वोट डालना, ताकि बीजेपी को सहायता मिल जाए। खुले तौर पे बीजेपी और कांग्रेस का आज एक अलायंस चंडीगढ़ में नजर आया है इस मेयर के चुनाव में, और आने वाले समय में ये लोग पंजाब में भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। अकाली दल, बीजेपी और कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां रल के, मिल के आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगी और आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश करेंगी। इसीलिए मैं पंजाब की आवाम को सावधान करना चाहता हूं कि आज जो चंडीगढ़ में घटा है, जो बीजेपी और कांग्रेस का आपसी अलायंस हुआ है, हिडन नेक्सस है, एक रल मिलके जो आज इन्होंने अपना मेयर बनाया है, गठबंधन का मेयर बनाया है, ये आप सबके सामने है। आप सब सावधान हो जाइए कि इस बार पंजाब में भी ये लोग आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी को रोकने के लिए ये काम करेंगे।